हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है इस स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग पढ़ाने थे विभवांतर एवं धारिता नाम के चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समानांतर प्लेट संधारित्र। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने वीडियो है सभी में इसका उपयोग है। ठीक है, तो इसीलिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के 2-3 वीडियो में हम लोग ये सीख चुके थे कि धारिता क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता आज हम ज्ञात करेंगे, उसका व्यंजक ज्ञात करें। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समानांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें दो धातु की प्लेट होती है इस तरीका से। ठीक है, और इसको कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। मान लेते हैं वो दूरी है डी। ठीक है, कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और इसको क्या करते हैं, आवेशित करने के लिए हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल है वो इस प्लेट को धनावेशित कर देता है, मतलब कैपिटल क्यू चार्ज आ जाता है इस प्लेट के ऊपर, और जो बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल है वो इस प्लेट को ऋणावेशित कर देता है। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, ये होता है आपका समानांतर प्लेट संधारित्र। देखिए फटाफट अब इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल। ज्यामिति का अर्थ होता है कि जो इसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई है वही मोटाई लंबाई चौड़ाई इस प्लेट के भी है। ठीक है, और इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, समान है, मतलब समान आकार का इन दोनों प्लेट है। ठीक है, समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल के दो धातु के प्लेट परस्पर एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ये प्लेट कहलाती है समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब आगे सुनिए। देखिए, आपका जो प्लेट है वो इस तरीका से रखा हुआ है। देखिए, आपका जो प्लेट है वो इस तरीका से रखा है, ये है 3D में। ठीक है, और जो इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है ए क्या है, ए है इस प्लेट का क्षेत्रफल। इस प्लेट का क्षेत्रफल ए क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसको हम क्या कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए आवेशित के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेट दोनों आवेशित हो गया। ये है आपका समानांतर प्लेट संधारित्र। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो धारिता होता है सी बराबर क्यू बटा भी। सी बराबर क्यू बटा भी, ये क्या है, ये है धारिता, ये है हमारा आवेश और ये है हमारा विभव। ठीक है, ये है धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, देखिए अब आगे सुनिए। देखिए, एक प्लेट धनात्मक है और एक प्लेट ऋणात्मक है, तो इनके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, और इसका जो मान होगा वो क्या होता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। समान परिमाण परंतु चिन्ह विपरीत, समान परिमाण परंतु चिन्ह विपरीत दो आवेशित प्लेटों के जो बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इस बात को नोट कीजिए। दो आवेशित प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, आने वाले वीडियो में इसका डेरिवेशन करवा देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि समान परिमाण परंतु चिन्ह विपरीत, समान परिमाण परंतु चिन्ह विपरीत दो आवेशित प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखें या हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि आपको चीज़ें लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद हो जाता है। ठीक है, तो इसको कमेंट जरूर करिएगा कि दो आवेशित प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हम सिग्मा को पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है, हमारा आवेश कौन सा है, कैपिटल क्यू है, तो हम कैपिटल क्यू लेते हैं। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है वो होता है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा
इसको मान यहाँ पर ही रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान आ गया, हमें क्या चाहिए, V का मान चाहिए, विभव का मान चाहिए। तो आप इसी चैप्टर में एक बहुत खूबसूरत सा एक टॉपिक पढ़े होंगे जो कि है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। अगर आपको याद है तो उसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V, विभवांतर V में संबंध, संबंध क्या होता है, वो होता है E बराबर माइनस का dV बटा dr, E बराबर माइनस का dV बटा dr। अगर आपको नहीं याद है तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि E बराबर होता है माइनस का dV बटा dr, जहाँ जहाँ dV बटा dr होता है विभव प्रवणता, जहाँ dV बटा dr होता है विभव प्रवणता। ठीक है, इसको आप याद रखें कि जहाँ dV बटा dr क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। आने वाले वीडियो में इसका भी डेरिवेशन करवा देंगे, खाली सिर्फ इतना याद रखिएगा जो विभव प्रवणता का जो मान होता है वो होता है dV बटा dr। हमें क्या चाहिए, विभव का सिर्फ मान चाहिए, तो यहाँ से विभवांतर क्या आ जाएगा, यहाँ से विभवांतर आ जाएगा। देखिए यहाँ से विभवांतर आ जाएगा, विभवांतर बराबर, देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये क्या है, दूरी है, तो इंटू दूरी, इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। विभव क्या हमारा, V है, V हो गया। विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, E है, तो ये हो गया E। दूरी, दूरी कितना है, दूरी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर, यहाँ से आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, ये हमारा आ गया विभव का मान। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं। देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो C बराबर होता है Q बटा V का मान कितना है, V का मान है Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए Q से Q खत्म हो गया, बच क्या गया, देखिए C बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ये आ गया हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ गया हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। अब सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। C क्या है हमारा, C जो हमारा है वो है धारिता, C क्या है हमारा, धारिता। A क्या है, A है प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान भी होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसका डायरेक्ट मान होता है। ठीक है, ये क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है, सिर्फ इतना काम करना है कि इसको सिस्टमैटिक ढंग से लगाते चलना है। देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि इसका आकार और क्षेत्रफल दोनों समान होता है। ठीक है, दो प्लेट जिसका आकार एवं क्षेत्रफल दोनों समान होता है और कुछ दूरी पर रखा होता है, इसको क्या करते हैं कि हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ते हैं, जो धनात्मक टर्मिनल होता है बैटरी का, उस प्लेट को धनावेशित कर देता है, और जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है वो उस प्लेट को ऋणावेशित कर देता है। ठीक बात है, फिर आगे हम समझते हैं। देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है, तो होता है C बराबर Q बटा V। ये आप रिलेशन पढ़े हैं धारिता वाले टॉपिक में। ठीक है,
तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, विभव का मान चाहिए, क्योंकि विभव हमें ज्ञात नहीं है। हम जुगाड़ लगाएं। जुगाड़ क्या होता है, देखिए समान परिमाण परंतु चिन्ह विपरीत दो आवेशित प्लेटों को जो मध्य विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको खाली याद रखना है, बस आपका काम बन जाएगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और सिग्मा बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। हमने मान पुट किया, ई का मान आ गया कैपिटल क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, इसको मानिए समीकरण 2। अब आपने विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में एक संबंध पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, विभव का मान चाहिए। तो विभव का मान निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में रिलेशन होता है, वो होता है ई बराबर माइनस का डीवी बटा डी आर, जहाँ जो डीवी बटा डी आर होता है वो होता है विभव प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमें क्या चाहिए, सिर्फ मान चाहिए। तो यहाँ से आ गया विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो विद्युत क्षेत्र का मान हमने पुट किया इंटू दूरी किया। ठीक है, इसका मान हम ले जाके समीकरण 1 में रख दिए, वहां से निकल के आ गया सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ये है समानांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला, कह सकते हैं व्यंजक। तो ये बेहद आसान टॉपिक है परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करते रहेगा, इसका नोट्स बनाइएगा और कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।